हे गाइस, मैं हूँ रेखा शर्मा। आपका स्वागत है हमारी हिंदी कानूनी जानकारी वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि हमारे पूरे भारत में 1 जुलाई से आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 ने जगह बना ली है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अध्याय 5, जिसमें महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, जो कि सेक्सुअली अपराधों या सेक्सुअली ऑफेंस के विषय में है। और यहाँ पे जो धारा 376 था, जो सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों के दिमाग में रटा हुआ था कि 376 होता है रेप का, लेकिन अब यहाँ पे 376 ना होकर के 63 है, 63। तो यहाँ पे जो बलात्संग का मतलब रेप होता है इंग्लिश में, और हम अब इसे पढ़ने जा रहे हैं और उसकी पूरी जानकारी लेंगे। बने रहिए हमारी इस वीडियो में अभी इसी तरीके से। चलिए, तो यदि कोई पुरुष, यहाँ पे जब पुरुष के बारे में बताया तो इसका मतलब है पुरुष के ही ऑफेंस कमिट होगा, महिला कोई कर नहीं सकती इसको, और होगा तो वहाँ पे कोर्ट में इसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि ये महिला के द्वारा अपराध है, ये सिर्फ पुरुष के द्वारा ही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा में इसे बताने की कोशिश करूँगी, जिससे कि लोगों को आपको समझ में आ सके। और लीगल लैंग्वेज पढ़ने के लिए किताबें बहुत हैं, लेकिन समझने में और अपनी भाषा में बहुत अंतर होता है। चलिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकें। चलिए, तो पहला जो है पॉइंट का, तो इसमें क्या लिखा है, किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, इसे ज़रा ध्यान देते हैं। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि कोई व्यक्ति है और वो मेल है और अपना प्राइवेट पार्ट किसी महिला को इंटरकोर्स करता है, अपना प्राइवेट पार्ट किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में डालता है, या इंटरकोर्स कह सकते हैं, इंटीमेट होता है या जो भी है, तो वहाँ पे ये एक रेप कहलाया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट खा है, किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग ना हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। तो यहाँ पे हम इसे समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो अपना प्राइवेट पार्टी इसमें इंक्लूड करे या इंटरकोर्स करे या इंटीमेट करे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई वस्तु का भी प्रयोग कर सकता है वो। ठीक है, जैसे कि निर्भया कांड में हुआ था, रॉड वगैरह मतलब उस लड़की के डाल दी थी, तो वो एक दर्दनाक मौत और दर्दनाक रेप था। इसी तरीके से यहाँ पे किसी वस्तु का भी डालना इन 3-4 पार्ट की जगह, जैसे कि योनि है, मूत्रमार्ग है, गुदा है, हम इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एनस है और यूरियन है, वर्जाइना है, जो भी है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हैं, अगर इस प्राइवेट पार्ट में अगर कोई इंसान कोई वस्तु या कोई अपनी फिंगर या कोई पैर की उंगली या कोई भी ऐसी चीज़ें डालता है, बॉडी पार्ट डालता है, तो वो एक रेप की कैटेगरी में आएगा। इसमें तीसरा पॉइंट है गा, किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता हो, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे जो ऑफेंस है, सेक्सुअल ऑफेंस, ये जो गा पार्ट वाला है, जो थर्ड है, इस पॉइंट में देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि किसी महिला के शरीर के किसी भी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है। हस्त साधन का मतलब है इस तरीके से अपने हाथ चलाता है जो उसके प्राइवेट पार्ट पे जाए या प्राइवेट पार्ट के अंदर जाए, इस तरीके से। इन तीनों जगह जो साफ साफ लिखा है, योनि, मूत्रमार्ग, गुदा, शरीर के वर्जाइना जगह भी, कैसी भी जगह पे अगर वो प्रवेश करता है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। या जरूरी नहीं है वो खुद करे, ये चीज़ वो किसी और अन्य व्यक्ति से भी कराता है, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। तो इसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, ऐसा मतलब इसी तरीके से 7 कंडीशंस हैं। 7 कंडीशन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए बने रहिए अब तक की जानकारी के लिए, और थैंक यू सो मच इस वीडियो में आपने साथ दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।